मीरा, तुम जिंदा हो? ये वो हलीमा नहीं है। ये सब लड़कियां कोई बला, पदरू या चुड़ैल नहीं है। अलबत्ता इन्हें जिंदा तस्वुर करना भी एक ज्यादती है। ये सब जीते जी मर चुकी हैं। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर हलीमा से ही पूछ लो। सिकंदर को हर औरत में उसकी माँ दिखाई देती थी। सौतेली माँ। वो कब क्या सोच रहा होता था, मैं कभी जान ही नहीं पाई। और इससे पहले कि मैं उसके ख्यालात या जज्बात समझती, जिंदा दफना दिया उसने मुझे। अरे भैया, 1 मिनट पानी पूरी की लगाना। पेट बढ़ गई है मेरी, जल्दी करना लेके। आराम से बात करो, क्या बाजारी औरतों की तरह गला फाड़ फाड़ के चीख रही हो? चीखने के लिए मैं हूं ना। जल्दी ले आओ यार। सुने, पापा के घर जब जाएंगे ना, मैं जा रही हूँ, मैं नए कपड़ों में जाऊँ। वो भी तो देखें कितनी खुश है उनकी बेटी तुम्हारे साथ। और सुने, मुझे जो दुकान है ना, मैंने वहां पे एक ड्रेस देखा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वही पहनना है। बाल बंद करो। क्या? सुना नहीं तुमने? बाल बंद करो अपने। नीचे किससे मिलने जा रहे हो तुमने? पागल तो नहीं हो गई? पागल? पागल नहीं हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं। तूने शादी की थी ना मुझसे भाग के। सही कहते हैं लोग, जो औरतें भागती है ना, वो सारी उम्र भागती रहती हैं। तू भी ऐसे एक दिन भाग जाएगी। ये जो अदाएं दिखा के नोट बटोरती है ना तू, सब समझता हूं मैं, अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लेकिन मेरे साथ नहीं। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तू। मेरा नाम सिकंदर मिर्जा, समझी तू? सिकंदर मिर्जा, समझ गई? अपनी जुबान को लगाम दो सिकंदर मिर्जा, और काबू रखो इस दिमाग की गंदगी पर। अगर मैं इतनी भागी हुई और बेशर्म हूं तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों मजबूर किया मुझे ये कदम उठाने पर? हाँ, बोलो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दी, और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। तू फिर से जिंदा हो गई। वाह, वापस आ गई तू। तू आ, तू मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? तो औरत, तू मुझे बताएगी? हाँ, मेरे बेगुनाह बाप को उठा ली तू, उसको मार दिया तुमने। तू घर चलाएगी? तू घर चलाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो जैसी औरत करो ना, मैं बार बार मारती। तू हिम्मत कैसे, मुझे बता। तू हिम्मत कैसे हुई? बताओ, 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 बताओ।
दिन रातों में तब्दील हो गए और रातें दिन में। शादी के तीसरे महीने तक मैं इस रात के वाक़ये को बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन सिकंदर अपनी असलियत कब तक अपने अंदर रखता। बाहर में नहीं जाता तेरा बेकार बाप। हाँ, शादी की है मैंने तुझसे, उसको इस्तेमाल करके फेंका नहीं है। और उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की? थप्पड़ कैसे मारा उसने मुझे, बताओ? खुद की बेटियां वो संभाल नहीं सका और मुझे गैरत सिखा रहे हो। तो और क्या समझ कर लेकर गए थे तुम वहां? मिल गया सुकून, खुद लेकर गए थे ना तुम। अरे हैसियत तो है नहीं तुम्हारी कि मेरे बाप को गालियां दो। औकात मत करो प्रीतम, औकात में रह के बात करो, औकात मत भूलो प्रीतम। जब तक तुम्हारा बाप माफी नहीं मांग लेता ना मुझसे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। छोड़। छोड़।
मुझे नहीं पता। वो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन शायद वो आदमी ही नहीं था। और वो आदमी तो बिल्कुल नहीं था जिससे मैंने शादी की थी। उसका असल नाम सिकंदर मिर्जा नहीं था। मुझे जरा हैरत नहीं हुई ये सुनकर। वो जो कोई भी है मेरा कातिल है। कत्ल किया है उसने मेरा। जिंदा दफना दिया था उसने मुझे। अगर ये शहनाज उस टाइम पर मुझे ना बचाती तो शायद शहनाज? यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सब अपनी किस्मत से भागी हुई हैं, और कुछ को तो इन्होंने बचाया। इनके साथ क्या हुआ था? जुल्म। ऐसा जुल्म? इनकी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा दोनों खानदानों में लड़ाई हो गई। वक्त के साथ साथ लड़ाई बहुत बढ़ गई, जिसका शिकार इनकी शादी हुई। घर वालों ने तैश में आके रिश्ता तोड़ दिया और इनकी शादी कहीं और तय हो गई। शादी से एक रात पहले इनको भगाने के लिए आया था और ये जा भी रहे थे, पर बहनों के चेहरे देखकर रुक गए। यही सड़क कारसाज, यहां से गुजरी थी इनकी बारात। बहुत शोर शराबा, नाच गाना, सब बहुत खुश थे सिवाय इनके। दूसरों की खुशी में शामिल होने के लिए जब ये गाड़ी से निकली तो वो इनके सामने आके खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। और नई नवेली दुल्हन को तेजाब से सजा दिया। इनका सारा चेहरा झुलस गया और खौफ से सब भाग गए। ये बहुत चीखी चिल्लाई, इनकी मदद को कोई नहीं आया। हाँ, वालिदैन आए थे अस्पताल में तलाक की इतला देने के लिए और ये कहने के लिए कि तुम्हारी किस्मत के धब्बे हमारी दूसरी बेटियों के नसीबों पर ना पड़े तो हम तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते। उनके साथ नहीं जा सकती थी तो हमारे साथ आ गई, और तब से यही हमारा घर है। अब सबकी मदद करना चाहता हूं, सबको इंसाफ दिलाना चाहता हूं। अब सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। भरोसा रखें मुझ पर। अरे सर, आप कहां से इंसाफ दिलाएंगे हम? इस बेहिस दुनिया से हमें कोई उम्मीद नहीं। ना उम्मीद है, इंतजार है कि जब आखिरत में उसकी अदालत लगेगी तो इंसाफ तो हमें मिल ही जाएगा। हलीमा, आप तो अपने घर वापस जा सकती हो, आपके घर वाले हैं।
कौन सा घर जहां से भागकर आई थी मैं? घर जाऊंगी तो गैरत के नाम पर मार दी जाऊंगी। उनके लिए तो कब की मर चुकी हूं मैं। अब कोई घर नहीं है मेरा सिवाय इसके। यहीं रहूंगी मैं अब। आपको एक बार पुलिस स्टेशन तो आना होगा ताकि बयान दे सको और सिकंदर को सजा मिल सके। और तुम्हें कहीं भी मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। कोई फायदा नहीं है इस सब का। इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़कर मुझे सिर्फ बदनामी और रुसवाई मिलेगी और उस बेवफा को आजादी। हाँ प्लीज चले जाए यहां से। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। प्लीज। कहाँ जा रहे हो? जी मुझसे यहाँ मजीद नहीं रहा जा रहा। हर जगह हलीमा की यादें बिखरी हुई है। आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं। थोड़ी गपशप हो जाएगी और मिलके चाय पी लेंगे। आए मैं आपको नीचे से चाय पिलाता हूँ। नहीं, बहुत थका हूँ। यहीं बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा। मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे बैठो बैठो प्लीज। थैंक यू। सर्च कैसी जा रही है सर? कोई अपडेट मिली केस के मुतालिक? नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? पैसा बाजार। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ रुक कर हमारे साथ अपनी बीवी को ढूंढना चाहिए, नहीं?
सर वो हलीमा की फैमिली से काफ़ी डर गया हूँ मैं। जो लोग अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे साथ तो पता नहीं क्या करें। जी सर, मैं और भी बहुत कुछ बताता आपको उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन अभी ज़रा देर हो रही है, बस अड्डे पे जाना है मैंने। सॉरी तुम इतनी देर बैठा के रखा। हाँ चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप क्यों तकलीफ करें, मैं चला जाऊँ। तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ वेट करूँ, आ जाओ। मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा वो हम दोनों जाने से पहले मिल लिए। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आए। तुम कुछ कह रहे थे हलीमा की फैमिली के बारे में। सर क्या बताऊं मैं आपको उनके बारे में, बहुत ही घटिया लोग हैं। मैं गया था हलीमा का पूछने के लिए, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हलीमा जिए या मरे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग कितने बेहिस हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था पुलिस स्टेशन अपने बाप के कातिल को ढूंढते हुए। बाद में पता चला कि कातिल तो घर में मौजूद था, उसकी माँ। लेकिन तुम ऐसे नहीं। तुम तो बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से, इसीलिए तो उसे ढूंढने में हमारी इतनी मदद कर रहे हो, है ना? जी सर, बेहिस हो गए हैं लोग। अपना ही अपनों को डस लेते हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखें हलीमा के घर वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह। ये कहाँ आ गए हम? तुम्हें किसी से मिलवाना है? यहाँ पे किससे? तुम्हारी बीवी से। हलीमा? I'm sorry, she's no more. क्या? उसकी डेड बॉडी मिली है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। आओ मेरे साथ। आखिरी बार अपनी बीवी को नहीं देखोगे? आओ।
ये क्या मजाक है सर जी? हलीमा कहाँ पर है? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हलीमा कहाँ है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहाँ है हलीमा? क्या किया आपने उसके साथ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने हलीमा को मारकर यहीं दफनाया था ना? क्यों? मंसूर, हनीफ मिर्जा और सिकंदर मिर्जा, ये किस नाम से पुकारा आपने मुझे? और मैंने उसको दफनाया है? कैसी बातें कह रहे हैं सर? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा तो इस दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने रिलैक्स। अपनी असल शनाख्त सुनकर इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? खेल तुमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हरीफ गलत चुन लिया। तुम्हारे घर से मुझे एक औरत का सीना इसी मिला। थोड़ी तफ्तीश की तो सारा माजरे समझ में आ गया। उस औरत के बारे में सब कुछ पता चल गया, बस उसके बेटे का पता नहीं चल रहा था। पता चलता भी कैसे? उसका बेटा मुकद्दर का सिकंदर बनके अपने बाप का बदला ले रहा था। अपने मां के किए की सजा तुमने अपनी बेगुनाह बीवी को दी। बेगुनाह कोई नहीं होता सर जी दुनिया में। किसी को उसके जुर्म की सजा मिली है ना, तो मेरी माँ को मिले। अच्छा हुआ उसके साथ। अगर मेरे बस में होता ना तो अपने हाथों से मार देता उसको मैं। बिल्कुल सही हूँ। लेकिन हलीमा को मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। बहुत शातिर समझते तुम खुद को। बहुत होशियारी से अपने हाथ का लिखा हुआ लेटर मेरे ऑफिस में छोड़ के गए, ताकि मैं उसे पढ़ के ही समझूं कि तुम बहुत मासूम हो, बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी के साथ। लेकिन तुमने अपनी मां के जुर्म की सजा अपनी बेगुनाह बीवी को दी। क्यों किया तुमने ऐसा? औरत सर जी, औरत औरत ना चीज ही ऐसी होती। मरने के बाद भी ना पीछा नहीं छोड़ती आपका। ये दुनिया ना सबसे बड़ी उस्ताद है। ये दुनिया ही आपको सिखाती है कि अगर आप पैर की जूती को सर पे रख लेंगे ना, सर भी गंदा कर लेंगे। मेरे बाप ने भी ये गलती की थी, मारा गया। अपने मां की जुर्म की सजा तुम बेगुनाहों को दोगे? बेगुनाह नहीं थी वो, बेगुनाह नहीं थी मेरी माँ। मेरे बाप की मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया उसने। मेरे बाप की कमाई, उसकी उसकी जान सब निकल गई। वो सब कुछ छीन लिया उसने। हलीमा भी ऐसी हरकत करने लग गई थी। मेरी माँ की रूह आ गई थी उसमें। इससे पहले कि वो मुझसे मेरा कुछ छीनती, मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे साथ जो होना था हुआ। कानून अपने हाथ में लेने का हक तुम्हें किसने दिया? अरे तुम और तुम्हारा कानून! तुम्हारा कानून उस वक्त कहा था जब मेरी माँ मेरे बाप को लूट के चली गई थी। उसकी लाश पे चल के गई थी, मेरा बचपन निकल के गई थी। कहां था उस वक्त तुम्हारा कानून? पकड़ लिया मेरी माँ को, फांसी चढ़ा दिया उसको। बातें करते हो कानून की। तुम्हारा कानून तो मैं। कानून तुम्हारा कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
क्या करोगे? कैसे दोगे सजा? हाँ, कैसे दोगे सजा? मार दोगे मुझे? मार लो, हलीमा वापस आ जाएगी इस तरह? कभी भी नहीं आएगी। ये इधर उधर की बातें जमा करके तुम्हें पता तो लग गया होगा कि मार दिया मैंने उसको। उसकी हमेशा के लिए वो चक चक बंद कर दी मैंने। लेकिन एक बात बताऊं, उसे यहां नहीं दफनाया मैंने। उसकी कब्र यहां पे नहीं है। उसे जहां मैंने दफनाया है ना, वो जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, किसी को भी नहीं पता। मेरे दिमाग में वो जगह, अब मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। अब ढूंढते रहो तुम। अब तुम इंसाफ इंसाफ खेलते रहो। बातें मैंने तुझसे कहा था, सुराग ढूंढने से मिलते, सुनने से नहीं। तूने सुन तो लिया, अब देख भी ले। मुझे बाप ने जो मेरी मां के साथ 18 साल पहले किया था, मैं तुझे हलीमा के साथ नहीं करने दूंगा। हलीमा, हलीमा बचाओ मुझे। बचाओ? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हलीमा, ये पागल आदमी है, इसकी बातों में बताओ। हलीमा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे यार, तुम प्यार करता हूँ तुमसे, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कभी भी हाथ उठाऊंगा तुम पे, मैं माफ कर दो ना यार। तुम मुझ पर तो क्या, किसी और पर हाथ नहीं उठा सकोगे। हलीमा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? हलीमा, क्या कर रही हो तुम? हलीमा, हलीमा नहीं करो इसे। हलीमा, हलीमा नहीं करो इसे। हलीमा, हलीमा। कमाल, आ भी जाए, नाश्ता लगा दिया है मैंने। आ रहा हूं बस। और हाँ, एक बात सुन ले मेरी, आज मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दे रही।
आ भी जाओ। बस बस आ गई। ये ले जीत चाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुरू करें?